नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंगस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था, चैप्टर नंबर 3 से आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने का है, तो हम इसको इस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है जियोग्राफी का, वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस जल संसाधन होता क्या है। फर्स्ट से हम फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है 3/4 पार्ट पर हमारे अर्थ पर वाटर मिलता है। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि हर बार रिन्यू होता रहता है। About 22% of the total electricity in India is generated from hydropower। जितनी भी हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस की जाती है उसमें से 22% हाइड्रो पावर है, मतलब वाटर से इसको जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगला दे रखा है द फुल फॉर्म ऑफ जेजेएम इस जल जीवन मिशन। एक जेजेएम करके एक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका फुल फॉर्म होता है, अब उसका पूर्ण रूप जल जीवन मिशन होता है। जल जीवन मिशन इज अ स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस जेजेएम स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द भोपाल लेक फ्रॉम द 11th सेंचुरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। 11th सेंचुरी की सबसे लार्जेस्ट अगर हम लेक की बात करें तो वो है भोपाल लेक। अगला दे रखा है द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो बना हुआ है सतलुज रिवर पर। अगला दे रखा है द हीराकुंड प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर। जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो महानदी रिवर पर बनाया गया है। अगला पॉइंट हमें दे रखा है हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। हीराकुंड डैम कहां पर बना हुआ है? ओडिशा में बना हुआ है। कहां पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन पूछे तो आपको बताना है ओडिशा। अगला दे रखा है जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डेम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स किसको कहा गया है? तो डेम्स को मॉडर्न इंडिया के टेम्पल कहा गया है। आधुनिक भारत के मंदिर बोला जाता है डेम को। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम कहां पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नर्मदा रिवर पर, जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात में। अगला दे रखा है द सरदार सरोवर डैम बेनिफिट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। तो सरदार सरोवर डैम का बेनिफिट कौन कौन से स्टेट को मिलता है? तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट सरदार सरोवर डैम का मिलता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगला दे रखा है डेम्स आर बिल्ट टू स्टॉप डायरेक्ट और रेगुलेट द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। डेम्स क्यों बनाए जाते हैं? डेम्स को नदी के ऊपर बनाएंगे तो डायरेक्टली उनका जो रेगुलेट वाटर होता है, मतलब जो वाटर फ्लो होता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है एक जगह, और वहां पर वाटर रिजर्वर बन जाता है वो, जो कि रनिंग वाटर को रोक देता है। अगला दे रखा है गुल और कुल इन द वेस्टर्न हिमालय आर बिल्ट टू डाइवर्ट रिवर इनटू द फील्ड फॉर इरिगेशन। गुल और कुल क्या है? ये वेस्टर्न हिमालय में अपनाया जाता है। इसको किस लिए बनाया गया है? तो खेतों में पानी के लिए, पानी देने के लिए, या फील्ड फॉर इरिगेशन, खेतों को पानी देने के लिए या खेतों में सिंचाई करने के लिए इनको अपनाया गया है, जो रिवर वाटर को डाइवर्ट कर देती है। अगला दे रखा है इन एंशिएंट राजस्थान रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ ट्रेडिशनल टेक्निक। राजस्थान में एंशिएंट टाइम से इस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया गया है, जो कि एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। वहां पर बहुत पुराने जमाने से इस टेक्निक को अपनाया गया है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वाटर की कमी होती है, इसलिए वहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाया गया है। अगला दे रखा है इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान
स्मॉल पॉन्ड्स क्रिएटेड इन फील्ड टू स्टोर वाटर आर कॉल्ड जोहास। इसको जोहास बोला जाता है, यहाँ पर वाटर को क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है या रोका जाता है। अगला दे रखा है टाकास इन राजस्थान रिफर्स टू रेन वाटर स्टोरेज टैंक। टाकास क्या होते हैं, तो हम जो टैंकर बनाकर या टैंक बनाकर वाटर को रिजर्व करके रखते हैं उसको ही टाकास बोला जाता है राजस्थान में। अगला दे रखा है, अगला पॉइंट, पालर वाटर रिफर्स टू रेन वाटर कलेक्टेड इन नेचुरल पॉन्ड्स। जो रेन वाटर रहता है उसको ही हम पालर पानी बोलते हैं या पालर वाटर बोला जाता है, इसको पालर पानी बोला जाता है। आपको अगर नोट करना है तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट करते रहिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दे रखा है चेरापूंजी एंड मासिनराम आर द रीजन रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है तो हमारे इंडिया में चेरापूंजी और मासिनराम करके जगह है, जो कि ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं इंडिया के, ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। अगला दे रखा है द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शंस। वहां पर कैनाल इरिगेशन करने के लिए वहां पर डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं। अगला दे रखा है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हैज बीन बिल्ट इन इलाहाबाद। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कहां पर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं इलाहाबाद में। अगला दे रखा है इल्तुतमिश बिल्ट अ स्पेशल रिजर्वियर। मेडाइवल इंडिया की बात करें तो इल्तुतमिश ने एक स्पेशल रिजर्वियर बनाए थे वाटर के लिए, जिसका नाम था हौज खास। क्या नाम था? हौज खास। इन द सिरी फोर्ट एरिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक सिरी फोर्ट एरिया है जहां पर वाटर सप्लाई के लिए हौज खास बनाए गए थे, जो कि एक स्पेशल टाइप के वाटर रिजर्वियर थे। अगला दे रखा है हौज खास। हौज खास होता क्या है? हौज खास रिफर्स टू अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप का क्या है? पॉन्ड है। द दामोदर रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? दामोदर रिवर को। इन द तमिलनाडु रीजन ऑफ इंडिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी इन एवरी हाउस। हर एक घर के लिए, एवरी हाउस के लिए ये मैंडेटरी कर दी गई है, मतलब अनिवार्य कर दी गई है, जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने ही हैं जिनसे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, फिक्स से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने का है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।